अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अरे की एडवांस प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट टाइम हमने गूगल न्यूज़ एपीआई से न्यूज़ को फेच किया था अरे की सूरत में। ये छोटा सा कोड स्निपेट हमने लिखा था और हमारा मकसद ये था कि इसको बहुत अच्छी और ऑर्गेनाइज सूरत में इन न्यूज़ को, इन ख़बरों को डिस्प्ले किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस असाइनमेंट को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक एरर आ रहा है। एरर इस वजह से आ रहा है कि हम जो यूआरएल यूज़ कर रहे हैं, ये वाला यूआरएल एक्सपायर हो चुका है। हमें नया यूआरएल रिक्वायर्ड होगा। और हम चलते हैं गूगल न्यूज़ के होम पेज पे और वहाँ से जाके नया यूआरएल कॉपी करते हैं। हम चाहें तो ये यूआरएल कॉपी कर सकते हैं और चाहे तो हम ये वाला यूआरएल कॉपी कर लें। ये कभी एक्सपायर नहीं होगा, ये चलता रहेगा, क्योंकि इस सूरत में हम हमेशा वो वाली न्यूज़ फेच कर रहे हैं, हेडलाइंस फेच कर रहे हैं। हम डे वाइज या किसी स्पेसिफिक डेट या मंथ को लेके न्यूज़ फेच नहीं कर रहे। मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ दोबारा। ये सारी की सारी न्यूज़ हमारे सामने हैं। अब हमारा टास्क ये है कि हम इनमें से बाकी चीज़ों को भी वन बाई वन रिट्रीव करें। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि अरे की सूरत में अरे से डेटा कैसे फेच किया जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के डेटा को वहाँ से रिट्रीव किया जाता है। तो मैं 10.5 टोटल रिजल्ट्स फेच करने की कोशिश करता हूँ। तो सिंपल है, हम यहाँ पे एक इको मैं इनको इको करवाना चाह रहा हूँ। $, डेटा, स्क्वायर ब्रैकेट्स और दरमियान में इंडेक्स को डाल दिया। और मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा टॉप पे हमारे पास ये रिजल्ट्स आ चुके हैं। इसी तरह मैं यहाँ से आर्टिकल्स मुझे रिक्वायर्ड है, मैं आर्टिकल्स को फेच करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आर्टिकल लिखूँ तो एक एरर प्रोड्यूस होगा। एरर प्रोड्यूस होगा इसलिए कि ये अरे है। आर्टिकल के सामने अगर आप देख रहे हैं ये आर्टिकल है, इसके सामने ये अरे नज़र आ रही है। तो मैंने अरे को प्रिंट करवाने की कोशिश की, अरे को इको करने की कोशिश की। अरे इको नहीं हो सकती, अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन का एरर आ रहा है। अरे को प्रिंट आर करना होता है, तो मुझे इसे प्रिंट आर करना चाहिए। तो प्रिंट आर करने के लिए इसको मैं उठा के नीचे इधर इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो ये सही तरीके से डिस्प्ले होगी। इसको मैं नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि सहूलत से हम साथ वाले टैब में इसको कंपेयर भी कर सकें। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी जगह हम स्टेटस लिख लेते हैं ताकि वो भी कभी प्रिंट करवाने की ज़रूरत पेश आए तो वो होता रहे। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ये अरे है और इसके अंदर ये आर्टिकल्स और आर्टिकल से ऑनवर्ड ये आगे यहाँ पे आर्टिकल्स 1, 2, 3, 4, 5 ये आते चले जा रहे हैं। ये सारी खबरें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। और इस पेज पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अब वो ऊपर वाला डेटा नज़र नहीं आ रहा। आर्टिकल्स की अरे हमें डिस्प्ले हो रही है, ये वाली अरे इससे ऑनवर्ड डिस्प्ले हो रही है। बाकी पीछे वाला डेटा हमें शो नहीं हो रहा, क्योंकि अब हमने डेटा को प्रिंट नहीं करवा रहे बल्कि डेटा के अंदर आर्टिकल्स को प्रिंट करवा रहे हैं। इसलिए हमें एक स्टेप आगे चले गए। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। अब हमारा मकसूद ये है कि हर खबर का टाइटल निकाल के उसको डिस्प्ले करवाएं। तो सिंपल है, एक खबर का टाइटल निकालेंगे तो उसके लिए हमें जस्ट ये करना पड़ेगा कि आर्टिकल्स में से, फॉर एग्जांपल यूं चलते हैं, इधर से आर्टिकल्स प्रिंट होंगे। और अब मैं चाहता हूं कि पहली आर्टिकल का टाइटल प्रिंट कराऊं। तो पहले आर्टिकल में 0 इंडेक्स पे जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। 0 इंडेक्स, अब 0 इंडेक्स प्रिंट हो रहा है। 0 इंडेक्स चूंकि अरे है, मैं उसको इको नहीं कर सकता, तो मुझे टाइटल प्रिंट करना है। तो मैं इधर से टाइटल को कॉपी करता हूँ और यहाँ से आके टाइटल यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ये टाइटल चूंकि स्ट्रिंग है इसलिए सिंगल कोट डाल देते हैं। और ये 0 चूंकि इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर था तो इसलिए यहाँ पे इसको सिंगल कोट में ही डाला। टाइटल प्रिंट करते हैं। ये देखिएगा आर्टिकल 1 का टाइटल प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। ये है वो आर्टिकल 1 का टाइटल जो ऊपर प्रिंट हो रहा है। तो इसी तरह मैं अगर इधर जाता हूँ, ये वाला प्रिंट, इसका टाइटल प्रिंट करना चाहता हूँ, तो 0 की जगह 1 लिखूंगा
और इस तरह ऑनवर्ड। अगर ये इसका टाइटल प्रिंट करना चाहता हूँ तो ये 0 की जगह 2 लिखूंगा, और इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे आर्टिकल्स प्रिंट। लेकिन इस तरीके तो ये सारा कुछ मुझे हार्ड कोडेड करना पड़ेगा, और मुझे नहीं पता कितने आर्टिकल्स हैं और कितने टाइटल्स होंगे, तो ये इतना लंबा कोड लिखना पड़ेगा। जिसके लिए सिंपल तरीका ये है, हमने आपको बताया था कि हम ये कर सकते हैं कि एक लूप लगा लें। हम लूप के ज़रिए से ये काम करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली एक फॉर ईच लूप लगाते हैं। मैं पुराने कोड को ज़रा कमेंट कर देता हूँ और फॉर ईच की लूप लगाता हूँ, और ये करते हैं कि अब हम आर्टिकल की अरे को उठा के एक वेरिएबल में रख लेते हैं ताकि हम अच्छे से उसको यूज़ कर सकें। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ आर्टिकल्स के नाम से। आर्टिकल्स के नाम से वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने आर्टिकल्स स्टोर करवा दिए। मुझे इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब मैं एक लूप लगा रहा हूँ। आर्टिकल, सारे के सारे आर्टिकल्स वहाँ से निकल के इस वेरिएबल में आ जाएंगे। और फॉर ईच लूप, जैसा कि आप जानते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं कि ये अरे को लेती है और अरे को इंडेक्स इस वेरिएबल में पास कर देती है और वैल्यू उसकी इस वेरिएबल में आ जाती है। तो इस तरीके से ये अरे चलती चली जाएगी। इस वैल्यू को मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ और मैं कहता हूँ ये वैल्यू आर्टिकल है। पीछे सारे आर्टिकल्स की अरे है और इसको मैं आर्टिकल 1 कह लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर्टिकल्स आ रहे हैं और यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक करके आर्टिकल आएगा। एक एक करके आर्टिकल मेरे पास आता रहेगा, तो मैं सिंपली उसको इको करवा देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ ताकि हम देख सकें कि 1 बाय 1 सारे आर्टिकल्स मेरे पास आ गए हैं कि नहीं आ गए। तो सिंपली इसमें के अंदर मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। और यहाँ पे अब मुझे डेटा को प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आर्टिकल को प्रिंट करवाता हूँ मैं। जो एक आर्टिकल हर दफ़ा लूप आइटरेट होगी और हर दफ़ा आर्टिकल, ये पहली सूरत में ये वाला आर्टिकल आएगा, दूसरी सूरत में ये वाला आर्टिकल आएगा, तीसरी सूरत में ये, और इस तरह लूप चलता रहेगा। जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ और इसको नेक्स्ट टैब में ओपन करता हूँ ताकि पिछले टैब्स के साथ हम कंपेयर इसको कर सकें। देखिएगा जी, अब हर दफ़ा हर आर्टिकल प्रिंट हो रहा है सेपरेटली। ये देखें, एक एक आर्टिकल सेपरेटली प्रिंट होता चला जा रहा है। सिंपल है। पिछली स्लाइड में हमने इसको देखा था। यहाँ पे देखें तो पूरी अरे आ रही है, जो पीछे से सारे के सारे आर्टिकल्स, उसी अरे के अंदर सारे के सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं। 0, 1 और इसी तरह ये 2, ये बढ़ते जा रहे हैं आस्ता आस्ता। लेकिन इधर हमने उसको मजीद एक स्टेप आगे चले गएंगे। हर आर्टिकल हमें एक इस वेरिएबल के अंदर मिल रहा है, इस अरे के अंदर मिल रहा है। तो चलें, अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हर आर्टिकल से हमें उसकी टाइटल चाहिए। तो आर्टिकल पूरा का पूरा यहाँ पे मौजूद है। इधर से अब हमने जस्ट टाइटल निकालना है। ये आर्टिकल हमने प्रिंट करवाया, इस वेरिएबल को हमने प्रिंट करवाया और इससे अब हमने टाइटल निकालना। तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि कैसे ये होगा। इको करें आर्टिकल चूंकि एक अरे है, सिंगल आर्टिकल है और इसका किसी इंडेक्स को कॉल करना है, टाइटल को कॉल करना है, तो टाइटल यहाँ पे लिख दें। हम इस टाइटल को कॉल करना चाह रहे हैं तो टाइटल मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि हम इसको कॉल कर सकें, और मैंने इसको सेव कर दिया। अभी तो हम पूरी अरे प्रिंट करवा रहे हैं। हम नेक्स्ट टैब में हम चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे सिंगल आर्टिकल्स प्रिंट हो रहे हैं। ये देखें, सारे के सारे आर्टिकल्स के टाइटल प्रिंट हो रहे हैं। ये कितने हैं मुझे इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं। मैं चूँकि यहाँ पे एक लाइन ब्रेक डाल दूँ तो सहूलत से ये सारे के सारे सेपरेट हो जाएंगे, मालूम पड़ जाएगा, लाइन में आ जाएंगे। अभी तो ये सारे के सारे डिफरेंट है, जुड़े हुए हैं आपस में। पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ और ये देखिएगा, ये इतने भी आर्टिकल्स हैं सबके यहाँ पे टाइटल प्रिंट हो रहे हैं। तो मैं ऐसा कर पाया। मैं अगर साथ में इनके कुछ और भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन भी इसी तरह, यहाँ पे टाइटल की जगह मुझे डिस्क्रिप्शन लिख दूँ तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। पब्लिश डेट टाइटल की जगह ये लिख दूँ, तो इस तरह सारे के सारा डेटा मेरी एक्सेस में आ गया। अब इधर से जो भी मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ पे उसको ऐसे ही इको करता चला जाऊँगा। तो अभी मैंने सारी की सारी अरे को पार्स कर लिया, अरे पार्सिंग थी। अब मैं चलता हूँ, नेक्स्ट टास्क ये है कि कोई अच्छी सी और खूबसूरत सी HTML में इसको इंसर्ट करते हैं ताकि अच्छा सा हमारे पास इसकी लुक एंड फील आनी शुरू हो जाए। तो चलते हैं, कोई अच्छी सी HTML ढूंढते हैं। मैं bootsnip.com पे जाता हूँ और वहाँ से जाके कोई HTML सर्च करने की कोशिश करता हूँ। लिस्ट ऑफ न्यूज़ कोई सर्च करते हैं, शायद हमें मिल जाए कोई अच्छी सी। यहाँ से हमें कोई
देखते हैं HTML जो भी हमें अच्छी लगेगी हम उसको अपने पास यूज़ करेंगे। मेरा ख्याल है हमें इसको यूज़ करना चाहिए, ये HTML। चलिए इसको यूज़ करते हैं। ये HTML है, काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर इसको ग्रिड व्यू में देखना चाहते हैं तो ग्रिड व्यू में नज़र आ रही है, लिस्ट व्यू देखना चाहते हैं तो लिस्ट व्यू में भी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसके अंदर मैं अपनी सारी चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। HTML उठाते हैं, इसकी HTML टैब पे क्लिक किया, सारी की सारी HTML में कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहला टास्क ये होगा कि मैं इस HTML को अपने पास एज इट इज़ एग्जीक्यूट कर लूँ। एज इट इज़ एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यूँ करता हूँ कि बाकी जो कुछ लिखा हुआ है वो सारा डिलीट कर देता हूँ और कुछ कोड में अपना कमेंट कर देता हूँ, ताकि ये वाला मुझे अब लूप नहीं चलानी, मुझे जस्ट HTML को एक्सपेरिमेंट करना है। तो मैं ये इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं पहले HTML को अपने पास कॉपी कर लेते हैं, एज इट इज़ उसको रन कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हम कैसे कर पाते हैं सारे के सारे आर्टिकल्स इसमें मर्ज कर लें। CSS भी कॉपी करते हैं, सारी की सारी CSS में कॉपी यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं फॉर द टाइम बीइंग ये करता हूँ कि CSS भी इसी पेज में डाल देता हूँ, जो कि बैड प्रैक्टिस है। आप ऐसा ना कीजिएगा, आप CSS को अलग फाइल बनाइएगा, .css फाइल कोई बना लीजिएगा और उसमें सारी की सारी CSS डालिएगा। ये सारी की स्टाइल टैग डाला और उसमें सारी की सारी CSS कॉपी कर ली। इसी तरह JS, यहाँ पे थोड़ी सी JS भी है, मैं इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपनी फाइल में जाके सबसे एंड पे HTML के आखिर में जाके JS कोड को भी ऐड कर लेता हूँ। आप ऐसा ना कीजिएगा, आप इसके लिए भी अलग से एक फाइल बनाइएगा, JS फाइल क्रिएट कीजिएगा और उसके अंदर ये कोड डालिएगा। बहरहाल छोटा सा कोड है, यहाँ पे भी डाल दें तो कोई मजाइका नहीं है। चलें जी, अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं और जाके देखते हैं कि जो कुछ हम कॉपी करके लाए हैं वो सारा एज इट इज़ हमारे पास रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमने ऊपर PHP का कोड कमेंट कर दिया जिसमें हमने आर्टिकल्स को प्रिंट करवाया हुआ था, इसलिए अब प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं। ये देखिएगा जी, जो हम चाह रहे थे वो हमें यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। ये ग्रिड व्यू में नज़र आ रहा है और लिस्ट व्यू भी मुझे नज़र आ रहा है। जैसे मैं चाहूँ कर सकता हूँ इसको। तो चलें मैं इसको स्क्रीन को छोटे ही कर लेता हूँ ताकि आपके सामने अच्छे से आपको नज़र आता रहे। अब नेक्स्ट टास्क ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये एक वाला आर्टिकल हमें मिल जाए तो बाकी इसको लूप में रख लें और लूप इसको रिपीट करती चली जाएगी। तो बाकी आर्टिकल्स को मुझे ज़रूरत नहीं है, ये जितने भी लिखे हुए हैं, ये बाकी ग्रिड्स जो हैं ये मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं एक ही ग्रिड काफ़ी होगा, उसको लूप के अंदर रख के रिपीट कर लूँगा। तो मैं चलता हूँ, नीचे चलता हूँ, जहाँ जहाँ ग्रिड मौजूद है वहाँ से ग्रिड को मैं बाकी ग्रिड्स को उड़ा देता हूँ। ये पहला वाला ग्रिड है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मुझे इसको कैसे देखना होगा, मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसको देख सकता हूँ कि कौन सा ग्रिड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बहरहाल मुझे कुछ आइडिया, आप इंस्पेक्ट एलिमेंट से इसको देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से, ये ग्रिड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, और नेक्स्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। मैं इसको ज़रा इनक्लोज करता जाता हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कितने हैं, और सबको एक एडवांस में डिलीट कर देता हूँ। ये सारे के सारे हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं इनको डिलीट नहीं करता, कमेंट कर देता हूँ, तो मेरे पास एक ही आइटम रह जाएगी। तो पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिएगा मेरे पास एक ही आइटम स्क्रीन पे मौजूद है। अब इसको मैं लूप के अंदर रख लेता हूँ। तो जब ये सही चल रही है तो मैं इसको लूप के अंदर रख लेता हूँ। लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंड करेंगे। नेक्स्ट टास्क ये है कि हम सिंपली ये वाला ग्रिड जो है ये पूरा का पूरा लूप के अंदर रखेंगे। लूप हमने ऊपर लगाया हुआ है, उसको यहाँ पे कॉपी करते हैं। यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा तवज्जो से ये काम करने की ज़रूरत है कि अब हम ज़रा HTML और PHP को मिक्स कर रहे हैं। ये लूप मैंने जो कमेंट किया हुआ है इसको मैंने कॉपी किया। मैंने ये किया कि स्टार्टिंग टैग कॉपी किया है, एंडिंग टैग कॉपी नहीं किया है। लूप यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, तो मैंने स्टार्टिंग टैग कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके इधर आके लूप को इंसर्ट करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं HTML के दरमियान PHP लिखने जा रहा हूँ, तो इसलिए PHP का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग एडवांस में डाल देता हूँ। बीच में मेरी PHP आएगी। ये लूप मैंने स्टार्ट कर दिया और अब लूप को एंड करना है,
तो ये सारा का सारा एरिया मैंने रिपीट करवाना है। HTML का PHP स्टार्ट हुई है, PHP एंड हो गई है, इसलिए बाद में HTML आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां तक मैंने रिपीट करवाना है, इसलिए यहां पे लूप का एंडिंग टैग लगाऊंगा। लूप स्टार्ट की PHP का स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, और बीच में मैंने ये लूप का एंडिंग टैग लगा दिया। अब लूप यहां से स्टार्ट होगी और यहां पे एंड होगी, और जो कुछ बीच में आया वो रिपीट होता चला जाएगा। तो चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। जितने आर्टिकल्स होंगे उतनी दफा हमारा ये ग्रिड जो है ये HTML रिपीट होती चली जाएगी। अब हमारा टास्क ये है सिंपल सा कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट नाम आ रहा है, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट के टाइटल की जगह जो कि हम न्यूज डालें तो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल उड़ा देंगे और यहाँ पे न्यूज ऐड करेंगे। और आपको मालूम है कि न्यूज पूरा का पूरे आर्टिकल का जो टाइटल है वो हमारे पास इधर मौजूद है, आर्टिकल के इस वेरिएबल के अंदर, और इसके अंदर आगे इसका इंडेक्स है टाइटल, जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर प्रिंट करवाया था। ये देखिएगा टाइटल जैसे यहाँ पे, इसी को कॉपी कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। इसको मैं सारे को कॉपी कर लेता हूँ, ना भी करें तो हम यहाँ पे अपना भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं टाइटल कहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखें प्रोडक्ट टाइटल यहाँ पे आया हुआ है। मैं इस प्रोडक्ट टाइटल को यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पे PHP ऐड करनी है। PHP ऐड करनी है तो PHP का स्टार्टिंग टैग होगा, PHP का एंडिंग टैग होगा, क्योंकि दरमियान HTML के हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए एंडिंग टैग स्टार्ट में लगाएंगे ताकि कोई इशू ना आए। इको करवाते हैं। इको हमने करवाना है आर्टिकल को, ये आर्टिकल को, सिंगल आर्टिकल को। सिंगल आर्टिकल एक अरे है, अरे में से मैंने टाइटल निकालना है। तो टाइटल मुझे याद है जुबानी, इसलिए मैं उसको एज इट इज वहां पे डाल देता हूँ। तो अब टाइटल, इस आर्टिकल में से टाइटल निकलेगा, सिंगल आर्टिकल में से, और टाइटल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। चलें जी, पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये देखिएगा हर न्यूज का टाइटल यहाँ पे आता चला जा रहा है। सही है जी। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, ये डिस्क्रिप्शन है, ये उड़ा देते हैं, इसकी जगह नहीं डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, ये उड़ाते हैं जी डिस्क्रिप्शन यहाँ से। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर से जितनी भी डिस्क्रिप्शन है मैंने उड़ा दी है, और बीच में मैं अब PHP का स्टार्टिंग टैग है, PHP का एंडिंग टैग है, और यहाँ पे भी इको करते हैं। और इको किसको करना है, हमें आर्टिकल को। आर्टिकल में डिस्क्रिप्शन मौजूद है, और डिस्क्रिप्शन का इंडेक्स, मुझे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का इंडेक्स उठाया और यहाँ पे डाल दिया। सही है जी। और अब मैं जाके पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो अब डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। सही जी, हर आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन भी आती चली जा रही है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये इमेज भी ऐड करूँ। चलें जी, इमेज कहाँ पे है, यहाँ पे ढूंढते हैं। ये टॉप पे ये इमेज आपको नजर आ रहा है। इमेज का सोर्स है। इमेज में एक सोर्स का एट्रीब्यूट होता है, और वहां पे जो कुछ हम ऐड करते हैं वहां से इमेज आता है। और हमारे पास ये देखें यहाँ पे आर्टिकल में भी देखें तो ये देखें यहाँ पे नजर आ रहा है URL टू इमेज। URL टू इमेज का टैग मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे इंडेक्स, और ये अगर मैं यहाँ पे URL सोर्स में दे दूंगा तो मेरा इमेज भी सही तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। चलें जी, इसको कॉपी करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से सोर्स में मैं अपना सोर्स पास कर देता हूँ जो आर्टिकल से आ रहा है, और सोर्स का आर्टिकल चूंकि PHP है, PHP का स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग लगाया, और उसके साथ ही इको आर्टिकल, और यहाँ पे ये डाल दिया और इसको सेव कर दिया। चलते हैं जी, पेज को दोबारा जाके रिफ्रेश करते हैं। ये देखेंगे हर एक का इमेज भी यहाँ पे आता चला जा रहा है, इमेज भी आ रहे हैं। यहाँ पे मैं इस में से ये पब्लिश डेट और इसी तरह ये सोर्स वो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। नीचे छोटी सी HTML को मॉडिफाई करके यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे सोर्स ऐड किया जा सकता है। तो मैं इसको यहीं पे कॉपी करता हूँ, ये सारा का सारा उठा के यहाँ पे ले आते हैं। कॉपी किया और ये इसको उड़ा दिया यहाँ से, और इसकी जगह ये डाल दिया। और सोर्स कहाँ से मिलेगा हमें देख लेते हैं इधर से जाके। यहाँ पे हमें तो 10:30 पब्लिश डेट चाहिए। पब्लिश डेट हमने कॉपी की और पब्लिश डेट को यहाँ पे ऐड कर दिया। इंडेक्स है, इंडेक्स का नाम ही चेंज करना था, वो हमने इंडेक्स का नाम चेंज कर दिया यहाँ पे।
पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे पब्लिश डेट आ रही है। थोड़ा सा आप ये काम कीजिएगा कि यहाँ पे पब्लिश डेट को हम चेंज करेंगे। यहाँ पे उसका जो है वो फॉर्मेट आप देख लीजिएगा कि कैसे चेंज करना है। PHP का कोई ना कोई फंक्शन मिल जाएगा जिससे आप फॉर्मेट इस इमेज का चेंज कर पाएंगे। उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, कुछ ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं था। यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ और लगाएंगे, इस पैराग्राफ को डुप्लीकेट कर लें। ये पैराग्राफ ही है, इसको अगर चाहें तो डुप्लीकेट कर लें। मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ या एक और रो ऐड कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से आपको बात समझ में आ जाएगी। ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे हम सोर्स भी ऐड कर सकते हैं, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सोर्स ऐड करेंगे तो सोर्स ऐड करने का तरीकाकार का क्या होगा, सिंपली यहाँ से जाएंगे सोर्स के बाद ID और नेम, यहाँ से उठाया ये सोर्स यहाँ पे डाल दिया। और चूंकि सोर्स आगे इटसेल्फ एक अरे है तो अरे में से मुझे ये नेम चाहिए तो एक और इंडेक्स यहाँ पे इजाफा करेंगे नेम का, तो नेम भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो सोर्स के आगे मैं दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ और वहाँ से मैं नेम भी उठा लेता हूँ। तो चलते हैं, दोबारा पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये भी हमें यहाँ से मिल जाएगी। ये देखिएगा यहाँ पे हर एक के साथ उसकी पब्लिश डेट भी आ रही है, उसका सोर्स भी आ रहा है। लेकिन चूंकि सोर्स की HTML हमने ज़रा अच्छी नहीं लिखी हुई तो इसलिए वो अलग लाइन पे आ रही है। तो हमें चाहिए कि यहाँ पे ये छोटे छोटे टैब्स यहाँ पे बनते चले जाएं। तो उसके लिए हमें HTML ज़रा मजीद छोटी सी हमें अपनी HTML को CSS को HTML को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन ऑलमोस्ट ये सारी की सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले पे नज़र आ रही हैं। ये देखिएगा ग्रिड व्यू में ये सारा ऐसे नज़र आ रहा है। और अगर हम इसको लिस्ट व्यू इसका कर लेते हैं तो लिस्ट व्यू में भी ये इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रीड मोर, तो इधर आप यूं कर सकते हैं, अलग पेज पे इसको ले जाएं या जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।